हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैग्नेटिक ट्यूटोरियल। जैसा कि आप सभी ने इस चैनल पे दो वीडियो पहले भी देखा हुआ है कि 9th और क्लास 10 से लेक्चर 1 मैंने बायोलॉजी के चैप्टर से डाल दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्लास 9th का जो कि चैप्टर 5 एनसीईआरटी जो आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, इसी को प्रेजेंटेशन के साथ हम लोग यहाँ पे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर है इसी का शुरुआत करने वाले हैं। तो आगे ही ऐसे ही और भी वीडियोज टॉपिक बाय टॉपिक अलग अलग करके हम लोग एनसीईआरटी को पूरा फॉलो करते हुए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके भी पढ़ेंगे। इसके अलावा जो लेक्चर्स वाले जो वीडियोस होंगे वो भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उन वीडियोस को भी आप लोग देख सकते हैं। अगर वो वीडियो आप लोग देख चुके हैं तो आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग को पता है कि एनसीईआरटी बहुत मस्ट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम में या बोर्ड्स का एग्जाम हो या ऐसे भी कोई भी इंटरनल स्कूल के एग्जाम हो, एनसीईआरटी को ही टीचर्स फॉलो करते हैं। आगे आप लोग का मेडिकल, प्री मेडिकल, आपका इंजीनियरिंग हो गया, वहां भी 11 12 में बोला जाता है कि एनसीईआरटी को ही फॉलो करना चाहिए। सो हम लोग इस चैप्टर को अभी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज से एनसीईआरटी को भी हम लोग कवर करेंगे। आप लोग सभी वीडियोस के एनसीईआरटी यहाँ पे इसी चैनल पे आप लोगों तक मिल जाएंगे। तो हम लोग चैप्टर को यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, बायोलॉजी का चैप्टर है। तो ऐसे ही नेक्स्ट भी आपका वीडियो जितना जल्दी होगा उतना जल्दी अपलोड किया जाएगा। तो ये आज का पार्ट 1 होगा, फिर आगे पार्ट 2 पार्ट 3 प्लेलिस्ट में आप लोग को वहां पे मिल जाएगा। सो हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे while examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसा कि हम लोग ने पढ़ चुका है ये, ठीक है, ये टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग एनसीईआरटी को यहाँ पे मेनली फॉलो करते हुए एनसीईआरटी को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो लिखा हुआ है while examining a thin slice of cork, मतलब कॉर्क का एग्जामिन जब ये रॉबर्ट हुक कर रहे थे उस वक्त की बात बोली जा रही है कि रॉबर्ट हुक ने क्या देखा कि कॉर्क रिसेंबल, जो कॉर्क जो था उसका स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा था, हनीकम स्ट्रक्चर, हनीकम के जैसा स्ट्रक्चर उसका शो कर रहा था। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कंसिस्टिंग ऑफ मेनी लिटिल कंपार्टमेंट, मतलब उसमें जो कंपार्टमेंट था वो लिटिल लिटिल कंपार्टमेंट, मतलब एक रूम टाइप का कंपार्टमेंट था, रूम जैसा बहुत सारा था। ठीक है, उसमें फिर उसका देखिए कॉर्क इज ए सब्सटेंस व्हिच कम्स फ्रॉम ए बार्क ऑफ ए ट्री। बार्क ऑफ ए ट्री मतलब ट्री के बाहरी आउटर कवरिंग से, जिसको हम लोग छाल बोलते हैं, वहां से लिया गया था। ठीक है, दिस वाज इन द ईयर 1665। ये कब की बात है? 1665 के। ये सभी चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। बार्क ऑफ ए ट्री से लिया गया था। वो ट्री कौन सा था उसको भी हम यहाँ बता देते हैं कि वो ओक ट्री से लिया गया था। ठीक है, ओक ट्री से हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखता था। कब किया गया था? 1665 में। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू ए सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, जो माइक्रोस्कोप था उसका हम लोग पढ़े हुए हैं पहले भी, सेल्फ डिजाइन प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप बोला जाता है, जो कि इनके द्वारा, इनके खुद के द्वारा ये माइक्रोस्कोप बनाया गया था। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दिस बॉक्सेज सेल, उन्हीं बॉक्सेज को वो सेल नाम दिए। हालांकि डायरेक्ट सेल तो नाम नहीं दिए थे, सेल से पहले उन्होंने वर्ड यूज किया था जिसका नाम था सेलुला। क्या नाम था स्टूडेंट? सेलुला नाम था। सेल एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है? ग्रीक वर्ड है, जिसको बाद में हम लोग अभी इंग्लिश में सेल बोलते हैं। सेलुला से सेल आया हुआ है। सेल इज अ लैटिन वर्ड ए लिटिल रूम। सेल भी एक इंग्लिश वर्ड को भी हम लोग मान सकते हैं, एक लैटिन वर्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग अब नॉर्मली इसको यूज करते हैं सेल को। पहले सेलुला था। इसका मतलब होता है एक लिटिल रूम, एक छोटा सा रूम के जैसा। ठीक है, मतलब एक कंपार्टमेंट बोल सकते हैं। This may seems to be a very small and insignificant incident, but it is very important in the history of science। ये बहुत ही छोटा चीज है, ऐसे देखने में लग रहा है कि बहुत छोटा चीज है, एक सेल है, बहुत छोटा सा चीज का आविष्कार किया गया, बट इसका जो सिग्निफिकेंट है, जो हिस्ट्री में, ये बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि हम लोग का जो लिविंग, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो स्टार्ट होते हैं, सभी का कहां से स्टार्ट होना है? सेल से ही स्टार्ट होना है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि सेल, ठीक है, सेल, सेल से ग्रुप ऑफ सेल मिला तो टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू मिला तो टिश्यू सिस्टम, ग्रुप ऑफ टिश्यू सिस्टम मिला तो ऑर्गन, फिर हम लोग का ऑर्गन सिस्टम, तब हम लोग का बॉडी या फिर
ऑर्गेनिज्म, इस चीज को भी हम लोग देख चुके हैं। तो देखिए स्टूडेंट, कहां से स्टार्ट हो रहा है? सेल से ही स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी पड़ा है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या होता है? सेल होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर लाइफ इज कॉल्ड सेल। ओके, then come to this point. This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate units. The use of the word cell to describe these units is used till this day in biology. अभी भी बायोलॉजी है, मतलब कि साइंस में आज भी जब से ये खोज किया गया है, जिसके बारे में रॉबर्ट हुक ने बताया है पहली बार जब ये ऑब्जर्व किया गया था, वही चीज, वही वर्ड सेल आज भी डिस्क्राइब करता है सभी चीज को, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। द यूज ऑफ वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दिस यूनिट्स इज यूज टिल दिस डे इन बायोलॉजी। अभी भी सेल को जैसे स्मॉलेस्ट यूनिट हम लोग बोलते हैं, वो अभी भी ये बात रखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिखा हुआ लेट अस फाइंड आउट अबाउट सेल। अब सेल के बारे में बताया जा रहा है कि कुछ यहाँ पे हम लोग सेल के बारे में चर्चा करते हैं। आगे एक्टिविटी दिया हुआ है, हम लोग एक्टिविटी को यहाँ पे देखते हैं। तो स्टूडेंट, एक्टिविटी यहाँ पे हम लोग देखेंगे 5.1 जो एक्टिविटी हम लोग का दिया हुआ है, ध्यान से हम लोग यहाँ पे देखेंगे 5.1 एक्टिविटी को। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि ये जो हम लोग का एक्टिविटी है, यहाँ पे लिखा हुआ है लेट अस टेक ए स्मॉल पीस फ्रॉम एन ऑनियन बल्ब। एक ऑनियन लेना है, ठीक है, उस ऑनियन से क्या करना है, मतलब कि छोटा सा ऑनियन बोला जा रहा है, उसका एक स्मॉल पीस कर देना है विद द हेल्प ऑफ ए पेयर ऑफ फोर्सेप। फोर्सेप के हेल्प से एक छोटा सा एक ऐसा चिमटा टाइप का रहता है, ठीक है, इसमें से दो पार्ट ऐसे निकला हुआ रहता है। We can peel off the skin, skin मतलब उस epidermis को, epi का मतलब होता है अपर और डर्मिस का मतलब होता है स्किन, ठीक है, अपर स्किन के पार्ट से बोला है फ्रॉम द कॉन्केव साइड मतलब इनर साइड से ऑफ द ओनियन। दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन अ वॉच ग्लास। इसको वॉच ग्लास में क्या करना है, जल्दी ही रख देना है। क्यों? ताकि वो फोल्ड नहीं हो पाए, ड्राई सूख नहीं पाए। What do we do with this peel? अब हम लोग को पील के साथ करना क्या है, let us take a glass slide. ग्लास स्लाइड ले लेना है, put a drop of water on it and transfer a small piece of the peel. अब उसके बाद क्या करना है, एक ग्लास का स्लाइड ले लेना है, स्लाइड ऐसा कुछ तरह का होता है, इस पे क्या करना है, एक ड्रॉप ऑफ वाटर, इस पे मान लीजिए ड्रॉप ऑफ वाटर ऐसे करके हम इस पे डाल देते हैं, ठीक है। फिर लिखा हुआ है ऑन इट एंड ट्रांसफर ए स्मॉल पीस ऑफ पील। अब पील को क्या करना है, इसके ऊपर ऐसे करके हम लोग को रख देना है फ्रॉम द वॉच ग्लास टू द स्लाइड। अब देखिए वॉच ग्लास ऐसा कुछ तरह का होता है, गोल, ठीक है। तो वॉच ग्लास का मतलब क्या है, जिसको हम लोग ट्रांसपेरेंट ग्लास भी बोल सकते हैं, वो इधर से इस पार से उस पार दिख सकता है इजीली वे से। मेक श्योर दैट द पील इज परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड। फ्लैट मतलब एक फ्लैट भाव से हमको क्या करना है, उस पे रख देना है, ठीक है। ए थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश, ये जरूरी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब उसको थोड़ा अरेंज करने के लिए बोला जा रहा है। नाउ वी पुट ए ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, ये जरूरी है, इसको ध्यान में रखिएगा। I2 सॉल्यूशन को क्या करना है, I2 सॉल्यूशन को उसमें मिक्स कर देना है ऑन द पीस ऑफ फॉलोड बाय ए कवर स्लिप। टेक केयर टू, फिर क्या लिखा हुआ है, टेक केयर टू अवॉइड एयर बबल्स व्हाइल पुटिंग द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ माउंटिंग। मतलब उसमें एयर का बबल नहीं आए, इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है। विद द हेल्प ऑफ माउंटिंग नीडल्स, एक मतलब नीडल ले लेना है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सके, उसको अरेंज करने के लिए, माउंट करने के लिए उसको ऊपर, ठीक है, मतलब पेस्ट करने के लिए। आस्क योर टीचर फॉर हेल्प, इसके लिए हेल्प का जरूरत पड़ेगा, जो टीचर से हम लोग ले सकते हैं। वी हैव प्रिपेयर्ड ए टेम्पररी माउंट ऑफ ऑनियन पील। टेम्पररी एक ऑनियन पील का यहाँ पे हम लोग माउंट बना चुके हैं। वी कैन ऑब्जर्व दिस स्लाइड अंडर ए लो पावर फॉलोड बाय हाई पावर्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मतलब ये जो स्लाइड था, इस पे जो हम लोग तैयार कर लिए थे ऑनियन का पील, अब हम लोग क्या करेंगे, इस माइक्रोस्कोप में देखो स्लाइड यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे स्लाइड को हम लोग रख के यहाँ से इजिली वे से हम लोग देख सकते हैं।
आईपीस यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ भी एक लेंस लगा हुआ होता है, एक लेंस यहाँ है, एक और लेंस यहाँ पे होता है। तो हम लोग पावर एडजस्ट करके, इसलिए लो और हाई पावर दिया हुआ है, इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। ये बॉडी ट्यूब हो गया स्टूडेंट, ये कोर्स एडजस्टमेंट, जिससे ये जब हम लोग क्लॉकवाइज ऐसे करके मूव कराएंगे तो ये ऊपर और नीचे हम लोग कर सकते हैं इसके क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज से। ये फाइन एडजस्टमेंट है जिससे हम लोग फोकस को एडजस्ट करेंगे। जब हम लोग देखते हैं तो कभी कभी धुंधला टाइप का दिखने लगता है, तो हम लोग फाइन एडजस्टमेंट से इस चीज को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद आर्म है जो कि हम लोग पकड़ने के लिए दिया हुआ है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस, यही जो लेंस के बारे में अभी बोल रही थी, ये स्टेज है, स्टेज के ऊपर स्लाइड को रखा गया है। ये स्विवल है जिसके थ्रू इसको भी थोड़ा हम लोग टिल्ट कर सकते हैं। ये मिरर हो गया, यहाँ पे मिरर दिया हुआ है, क्यों? ताकि यहाँ से इजिली वे से जो भी लाइट ट्रेवल करके इस पे आएगा और रिफ्लेक्ट होके ये लाइट ऊपर जाएगा, जो कि यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को हम अच्छे ढंग से अपने लेक्चर में हम बताए हुए हैं, जो कि फर्स्ट लेक्चर होगा। आप लोग जाके सेल चैप्टर का लेक्चर इसी चैनल पे देख सकते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे, ये एक्टिविटी हो गया, फिर यहां से हम लोग देखेंगे, तो इसको हम लोग पहले इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस। जब हम लोग लेंस के थ्रू, यहाँ पे जो लेंस हम लोग जो देख रहे थे ऊपर माइक्रोस्कोप में, लेंस के थ्रू जब हम लोग देखते हैं तो क्या हम लोग को ऑब्जर्वेशन मिलता है? कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप ऑन एन ऑब्जर्वेशन शीट? डज इट लुक लाइक? क्या ऐसा तरह का दिखता है? तो हाँ, एकदम ऐसा ही तरह का दिखेगा। आप लोग अपने स्कूल में इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। लॉकडाउन जब खत्म हो जाएगा तो स्कूल में भी ये एक्सपेरिमेंट, ये प्रैक्टिकली आप लोग को दिखाया जाएगा। तो देखिए, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा तरह का दिखेगा जो आप लोग को ब्रिक्स के तरह का दिख रहा होगा। जैसे किसी वॉल में ब्रिक्स सजे हुए हैं, देखिए बीच में ये जो पॉइंट जो दिख रहा है, ये हम लोग का न्यूक्लियस है। ठीक है स्टूडेंट, ये प्लांट सेल से लिया गया है, इसलिए प्लांट सेल है तो इसमें सेल वॉल भी होगा, सेल वॉल है। ये साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस, तो जो डॉट 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 दिख रहा है वो न्यूक्लियस हो गया। तो ये हम लोग का स्ट्रक्चर हुआ स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे इस चीज को अब बढ़ाते हैं। ये हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं, लिखा हुआ सेल्स ऑफ एन ओनियन पील। तो ये हम लोग का यहाँ जो फर्स्ट पेज जो हम लोग अभी पढ़े हैं, हो सके तो आप लोग ध्यान से अगर पढ़े होंगे, ये पूरा आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए, और एक चीज बता दें, यहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन की जगह पे सैफरानिन भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, सैफरानिन भी आपके स्कूल में मिल जाएगा, वो भी हम लोग, या फिर इथाइल अल्कोहल भी, C2H5OH जिसको बोलते हैं, वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है, फिर वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पररी माउंट्स ऑफ पील्स ऑफ एन ओनियन ऑफ डिफरेंट साइज। व्हाट डू वी ऑब्जर्व? अलग अलग साइज का भी हम लोग करके देख सकते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा? डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर और डिफरेंट स्ट्रक्चर? क्या हम लोग को सबका स्ट्रक्चर जो होगा वो सेम मिलेगा या फिर डिफरेंट मिलेगा? तो देखिए आगे फिर यहाँ पे हम लोग इस चीज को पढ़ते हैं, व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर। जो ये स्ट्रक्चर हम लोग जो देखेंगे अलग अलग ओनियन में, वो इस स्ट्रक्चर से हम लोग क्या समझते हैं, ये स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है। तो लिखा हुआ है, दिस स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर। सब स्ट्रक्चर एक दूसरे से सिमिलर दिखेगा। तो हम लोग को क्वेश्चन का आंसर मिल गया, व्हाट डू वी ऑब्जर्व? डू वी सी सिमिलर, या वी सी द सिमिलर स्ट्रक्चर ऑन एवरी स्लाइड, बोल सकते हैं सभी ओनियंस के साइज पे। ठीक है, जो भी साइज ऑफ ओनियन होगा उस पर डिपेंड नहीं करता है, जो भी हम लोग को ऑब्जर्वेशन मिलेगा वो सिमिलर मिलेगा। टुगेदर दे फॉर्म ए बिग स्ट्रक्चर, सब मिला के एक बिग स्ट्रक्चर बनाते हैं, लाइक एन ओनियन बल्ब। बात समझ में आ रही है? मतलब छोटा 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 स्ट्रक्चर सब मिलकर क्या बन रहा है, एक ओनियन का बल्ब बन जा रहा है, मतलब एक ओनियन बन रहा है। We find from this activity that onion bulbs of different sizes have similar small structure. सभी ओनियन के पास, चाहे ओनियन छोटा हो, बड़ा हो या उससे बड़ा हो, ये चीज को भी हम अच्छे से अपने लेक्चर नंबर 1 में समझा चुके हैं। तो वहां पे हम दिखाए भी हुए हैं कि साइज छोटा बड़ा करके भी हम लोग समझे हैं कि स्ट्रक्चर जो होगा उसमें से जो निकलेगा वो सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर ही सब में सेल ही आएगा। बात समझ में आ रही है? वही चीज यहाँ पे सेल को ही अभी भी समझाया जा रहा है कि सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं। उसी
चीज पे यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है। तो लिखा हुआ है, ठीक है, कि विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, जो स्मॉल स्ट्रक्चर जो दिखेगा वो अंडर माइक्रोस्कोप ही हम लोग देख सकते हैं, अपने नंगे आंखों से नहीं देख सकते हैं। द सेल्स ऑफ द ओनियन पील विल ऑल लुक द सेम रिगार्डलेस ऑफ साइज ऑफ द ओनियन दे केम फ्रॉम। जो भी सेल्स होंगे ओनियन पील के वो सब सेम लगेंगे, सब सिमिलर दिखेंगे, मतलब शेप और साइज लगभग सेम होगा, रिगार्डलेस द साइज ऑफ द ओनियन दे केम फ्रॉम। चाहे ओनियन बड़ा हो चाहे ओनियन छोटा हो, इससे कोई मतलब, कोई तुलना नहीं है, कोई रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं है इससे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखेंगे फिर आगे, These small structure that we see are the basic building units of onion bulb। जो भी हम लोग स्मॉल स्ट्रक्चर को जो देख रहे हैं, ठीक है, तो ये कहाँ से आ रहा है, इसको हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक बोल सकते हैं। किस चीज का, उस ओनियन का। वैसे ही बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ किसी बिल्डिंग का अगर बोला जाए, किसी घर का बोला जाए, तो हम लोग ब्रिक्स को बोलते हैं ना। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी बोला जाए, ऑर्गेनिज्म का बोला जाए, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो हम लोग सेल को बोलते हैं। वही चीज यहाँ पे चर्चा की है। देखिए लिखा भी हुआ है, दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सेल। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सेल बोलते हैं। नॉट ओनली ओनियन, सिर्फ ओनियन ही नहीं, ध्यान रखिएगा, बट ऑल ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल। जो भी ऑर्गेनिज्म हम लोग अपने इर्द गिर्द आसपास जहां भी देखते हैं, सभी सेल के ही बने हुए होते हैं, मतलब सभी का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा स्टूडेंट, सेल होगा। हाउएवर देयर आर ऑल्सो सिंगल सेल्स दैट लिव ऑन देयर ओन। सिंगल सेल भी होते हैं, हम लोग तो मल्टी सेलुलर में आ गए, हम लोग हो गए, प्लांट्स हो गए, जो फंजाई, हायर फंजाई होते हैं, ये सब क्या हो गए, सभी मल्टी सेलुलर में आते हैं। तो यूनिसेलुलर भी कुछ है जो अपने पे ही डिपेंडेंट होते हैं, वो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होता है, क्योंकि सिंगल सेल है तो वो क्यों दूसरे पे डिपेंड होने जाएगा, वही सब काम कर लेता है, ठीक है। जो भी बॉडी में जो भी प्रोसेस होगा, जो हम लोग लाइफ प्रोसेस जिसको बोलते हैं, एक्सक्रीशन हो गया, डाइजेशन हो गया, इजेशन हो गया, इंजेशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, जो भी प्रोसेस है सभी सिंगल सेल ही यहाँ पे कैरी करेगा, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इस चीज के बारे में भी हम अच्छे से एक अलग सा स्लाइड बना के अपने लेक्चर में बताए हुए, लेक्चर फर्स्ट में आप लोग जाके वहां भी समझ सकते हैं। यहाँ भी हम लोग समझ लेते हैं। सेल्स वेर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। 1665 ईस्वी में जो रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट थे, जो यहाँ पे हम लोग अभी शुरुआत में पढ़े हैं, उसका एक्सपेरिमेंट भी पढ़े हैं हम लोग, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो कॉर्क ऑफ, जो बार्क ऑफ ट्री से लिया गया था, जो हनी कम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था, वो प्रिमिटिव सेल्फ मेड जो माइक्रोस्कोप था, जो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, उनके द्वारा वो ऑब्जर्व किए थे इस एक्सपेरिमेंट को, ठीक है स्टूडेंट। तो वो सेल बताए थे उसको, मतलब पहले सेलुला बोले फिर बाद में सेल बोले, दोनों लगभग ग्रीक वर्ड से ही मैच करता है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, ए लिटिल रूम। यही सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। He observed the cell in a cork slice with the help of a primitive microscope, Leeuwenhoek 1674। 1674 की बात बोली जा रही है कि जो एंटोनी वॉन लीवेनहुक, इनका पूरा नाम क्या है स्टूडेंट, एंटोनी वॉन लीवेनहुक जो थे, वो यहाँ पे किस चीज का आविष्कार किए थे, बताया गया है। क्या ऑब्जर्व किए थे ये ऑब्जर्व किए थे अपने इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप, मतलब माइक्रोस्कोप को थोड़ा इंप्रूव किया गया था, ठीक है, क्योंकि 1664 का बात बोला, ये 765 का बात बोला जा रहा है, मतलब लगभग कितने साल बाद स्टूडेंट, 65 से 74, 9 साल बाद की बात बोली जा रही है। With the improved microscope discovered the free living। देखिए स्टूडेंट, एक और चीज, बहुत बड़ा चीज यहाँ पे हम लोग समझेंगे, फ्री लिविंग सेल इन ए पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जो सेल का आविष्कार किए थे वो डेड सेल था। क्या था स्टूडेंट, डेड सेल था, जो कहां से लिया गया था, ओक ट्री से लिया गया था, ठीक है स्टूडेंट। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो बार्क ऑफ ट्री से लिया गया था, ओक ट्री का जो था, बार्क ऑफ ट्री हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, बार्क ऑफ ट्री। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और पूछा जा सकता है कि लिविंग सेल, तो हम लोग बोलेंगे एंटोनी वॉन लीवेनहुक, जो कि 1674 की बात है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। इट वाज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। 1831 की बात है जब रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था किस चीज को, न्यूक्लियस को स्टूडेंट। इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा, न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाला रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। पुरकिंजे इन 1839 क्वाइन द टर्म, इस टर्म को दिए थे, प्रोटोप्लाज्म एक टर्म है, जो प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, हम देखिए यहाँ पे बता देते हैं। प्रोटोप्लाज्म
का मतलब होता है जो भी हम लोग सेल देखते हैं स्टूडेंट, सेल, ठीक है। तो सेल वाल, मान लीजिए सेल वाल हो गया, और यहाँ न्यूक्लियस हो गया स्टूडेंट, ये न्यूक्लियस, और यहाँ स्टूडेंट क्या हो गया, साइटोप्लाज्म, दिस इज साइटोप्लाज्म। तो वी कैन ऐड साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस along with both are called protoplasm, ठीक है स्टूडेंट। what is the protoplasm? protoplasm is cytoplasm plus nucleus, मतलब सेल वाल को छोड़ के जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो बच जा रहा है वही है प्रोटोप्लाज्म स्टूडेंट, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। फॉर द फ्लूइड सबस्टेंस ऑफ द सेल, वही बताया गया है, फ्लूइड सबस्टेंस मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को लेके। फिर लिखा हुआ है सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए स्टूडेंट, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि सेल थ्योरी क्या है। तो सेल थ्योरी के बारे में हम लोग डिफाइन करके अपने लेक्चर्स में, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े हुए हैं। तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है स्टूडेंट। आप वो पहले देखिए या इसको पहले देखिए, जब भी हो वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो सेल थ्योरी में 2-3 पॉइंट बताया गया था, इसमें से एक पॉइंट यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है जो सेल थ्योरी में ऐड किया गया। क्या स्टूडेंट, कि जो भी प्लांट्स और जो भी एनिमल्स होते हैं सभी किस चीज से बने हुए होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। तो इसके बारे में भी चर्चा किया गया था, सेल के बारे में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्लीडन इन 1838 और 1839 में स्वान, टी स्वान इनका फुल नाम बोल सकता है, ये एम स्लीडन है, ठीक है। सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सप्लेन्ड बाय वर्चोव। देखिए इस पॉइंट को, वर्चोव पॉइंट के जाने से पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे जो स्लीडन सर जो थे वो 1838 में बताए थे कि ऑल प्लांट्स, देखिए यहाँ पे ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, और ये बताए थे 1839 में टी स्वान ऑल एनिमल्स, ठीक है स्टूडेंट, ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कौन किसको बताया था। ये स्लीडन जब प्लांट के बारे में बताए थे, मतलब ये बोटानिस्ट थे, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और ये जूलॉजिस्ट थे, मतलब जो एनिमल का स्टडी करता है उसको जूलॉजिस्ट, तभी तो एनिमल्स के बारे में यहाँ पे बताएं। फिर उसके बाद जो सेल थ्योरी में कुछ और ऐड किया गया वर्चोव साहब के द्वारा, रुडोल्फ वर्चोव उनका फुल नाम था, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1855 बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग से भी, एग्जिस्टिंग से ही नया सेल डेवलप करता है, ये इनका कहनाम था। किनका? रुडोल्फ वर्चोव का। इसको लैटिन वर्ड में सेंटेंस एक बना के बताए थे, ओमनिज सेलुला ई सेलुला। ओमनिज सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि जितने भी सेल होंगे वो प्री एग्जिस्टिंग होंगे, वो सेल से ही डिवाइड होके नया सेल का उत्पन्न किए होंगे। कैसे स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग देखिए स्पर्म सेल हम लोग जानते हैं, स्पर्म सेल, और जो हम लोग का होता है ओवम सेल जो फीमेल में और ये स्पर्म मेल में, तो दोनों ओवम और स्पर्म मिलाकर जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, जो कि 2n स्ट्रक्चर दिखाता है, ठीक है स्टूडेंट, डिप्लॉइड होता है। तो यही फिर डेवलप करके बहुत सारा सेल जो कि हम लोग बॉडी में जो ऑर्गेनिज्म जो बना हुआ है, जाइगोट को ही डिवीजन होता है यहाँ पे स्टूडेंट। डिवीजन के बारे में भी हम लोग पढ़ना है आगे, माइटोटिक, मियोसिस, ये सब के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग इस टॉपिक को भी आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट लास्ट में लिखा हुआ, इसको हम पढ़ देते हैं। विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप इन 1940, स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, 1940 में क्या आविष्कार किया गया था? इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, जो कि नॉल और रस्का के द्वारा, यहाँ पे स्टूडेंट नाम लिख देते हैं, नॉल और रस्का, नॉल एंड रस्का के द्वारा क्या स्टूडेंट, 1940 में इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया गया था। आपको अगर ये सभी पॉइंट्स को लिखना है तो आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं, या फिर लेक्चर फर्स्ट को देख के आप पूरे पॉइंट्स को वहां पे इजीली गेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग फिर आगे इसको बढ़ाते हैं, इस टॉपिक को। तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट पेज नंबर 58 में, द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। देखिए स्टूडेंट, पहले जब माइक्रोस्कोप नहीं था तो लगता था सिर्फ ये प्लांट है, ये एनिमल है, ये कोई भी मतलब ऑर्गेनिज्म हो,
सभी के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानते थे, ठीक है। तो जब डिस्कवरी हुआ मैग्नीफाइंग लेंस का, तब जाके पता चला कि माइक्रोस्कोपिक भी वर्ल्ड होता है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, जिनको हम लोग बहुत सारे सेल हो गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, बहुत सारा चीज है स्टूडेंट, ठीक है। आपका वायरस भी माइक्रोब्स जिसमें बोल सकते हैं, बैक्टीरिया हो गया, बहुत सारा चीज है स्टूडेंट। जो भी यूनिसेलुलर है लगभग सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि सिंगल सेल छोटा होता है बहुत, ठीक है। इट इज द नाउ नोन दैट ए सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट ए होल ऑर्गेनिज्म एज इन अमीबा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिर्फ एक सिंगल सेल है जो कि ऑर्गेनिज्म में होता है, वो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही है। जैसे हम लोग भी एक ऑर्गेनिज्म में आते हैं स्टूडेंट, हम लोग के बॉडी में मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल हैं, जो कि यहाँ पे अमीबा में बताया जा रहा है कि सिर्फ सिंगल सेल एक ही सेल होता है। तो हम लोग देखते हैं आगे फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ध्यान से, वी कैन ट्राई, सॉरी यहां से नहीं, ऊपर यहां से, ठीक है। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि क्लामाइडोमोनास और पैरामीशियम लिखा हुआ है एंड बैक्टीरिया, ये सभी सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं स्टूडेंट। तो सभी सेल के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, तो सभी सेल के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। These organisms are called unicellular organism, that means uni means single and organism means we all know organism को, ठीक है। तो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म है। ऑन द अदर हैंड मेनी सेल्स, मतलब एक सेल से जब बढ़ जाए तो उसको हम लोग मल्टी सेलुलर में रखते हैं। मल्टी का मतलब होता है मोर देन वन, ठीक है। तो मोर देन वन वाले मल्टी सेलुलर में आ जाएंगे। फिर हम लोग आगे देखते हैं, together in a single body and assume different function in it to form various body parts in multicellular organism. Multi means many, such as some fungi, plants and animals, जो हम लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। Can you find out the name of some more unicellular organism? या why not? तो हम लोग यूग्लेना, पैरामीशियम, ये सभी को, क्लामाइडोमोनास, बैक्टीरिया, ठीक है। फंजाई के भी कुछ कैटेगरी आते हैं, यूनिसेलुलर फंजाई भी होता है, ठीक है। तो ये सभी चीज यहाँ पे हम लोग पढ़ने के लिए मिलता है। एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम ए सिंगल सेल। सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहाँ से आया स्टूडेंट? सिंगल सेल से अराइज किया जाए, जो कि रुडोल्फ वर्चो साहब के द्वारा बताया गया था कि ओमनी सेलुला ई सेलुला ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम ए प्री एग्जिस्टिंग सेल। उसी चीज को यहाँ पे बताया जा रहा है। हाउ, आखिर ये कैसे? सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल ऑफ देयर ओन काइंड, ऑल सेल्स जस्ट कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। वही चीज अभी हम लोग जस्ट समझे हैं कि ये स्पर्म सेल जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, और ओवम दोनों जब फर्टिलाइजेशन करता है तो जाइगोट बनाता है, वही जाइगोट से ऑर्गेनिज्म का डेवलप होता है। क्यों, कैसे? वहां पे डिवीजन होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो एक्टिविटी यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, तो एक्टिविटी के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पोररी माउंट्स ऑफ लीफ पिल, जो कि हम लोग ऊपर लीफ पिल के बारे में जो हम लोग देख रहे थे एक्टिविटी, ठीक है। टिप ऑफ रूट्स ऑफ ओनियन और इवन पिल्स ऑफ ओनियन, जो ओनियंस का पिल का जो एक्टिविटी हम लोग जो देख रहे थे माइक्रोस्कोप के द्वारा। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी लेट अस सी व्हाट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस वुड बी। क्या आंसर्स हो सकता है? डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज। ये सभी तीनों का क्वेश्चन, हम चारों का यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग से। ये सभी चारों का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है कि आखिर ये पूरा अभी तक जो पढ़ाए हुए हैं हम, क्या आपको समझ में आया है? अगर समझ में आ गया है तो चारों का आंसर आप लोग को इजीली वे से मिल सकता है। तो हम इस चीज को पढ़ के समझा देते हैं, आप लोग जरूर उस आंसर को कमेंट में बताइएगा। क्या सभी सेल्स एक जैसे दिखते हैं इन टर्म्स ऑफ शेप और साइज? क्या शेप और साइज में सभी सेल्स एक जैसे दिखेंगे? सेकंड क्वेश्चन है, डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर? क्या उनका ढांचा सेम, मतलब स्ट्रक्चर क्या सेम होगा सभी सेल्स का? Could we find differences among cells from different parts of a plant body? प्लांट बॉडी के डिफरेंट पार्ट से बोला जा रहा है कि डिफरेंट सेल पाया जाए कि नहीं। तो ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, इजीली वे से आप लोग बता सकते हैं। व्हाट सिमिलैरिटीज कुड वी फाइंड? क्या सिमिलैरिटी मिलेगा आप लोगों को? ये चीज भी आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सभी चीज को यहाँ पे पढ़ चुका है, लिखा हुआ है। फिर आगे
Some organism can also have cell of different kind. Look at the following pictures. कुछ pictures दिए हुए हैं नीचे, जिसके बारे में बोला जा रहा है कि कुछ organism है जिसके पास different kind of cells होते हैं. सेल आपको शेप के हिसाब से बढ़ जाता है, साइज के हिसाब से बढ़ता है, नंबर के हिसाब से हम लोग जस्ट पढ़े हैं यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर. आगे हम लोग को पढ़ना है स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस बोल सकते हैं, न्यूक्लियस के आधार पे हम लोग बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे बोल सकते हैं. तो बहुत सारा चीज के आधार पे हम लोग सेल को डिवाइड कर सकते हैं. तो हम लोग आगे यहाँ पे देखेंगे कुछ फोटोज दिए हुए हैं, पिक्चर्स हैं. तो फर्स्ट पिक्चर यहाँ पे देखेंगे स्मूथ मसल सेल, जो कि स्पिंडल शेप जिसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है. फिर उसके बाद देखेंगे ब्लड सेल, जो कि ओवल होता है, ठीक है स्टूडेंट, ओवल शेप का होता है, बटन शेप के जैसा होता है. फिर यहाँ पे स्टूडेंट नर्व सेल जो दिया हुआ है, यहाँ पे नर्व सेल का फिगर कटा हुआ है. नर्व सेल कुछ ऐसा तरह का होता है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, जो यहाँ पे ऐसे करके बना हुआ होता है, ठीक है. आप लोग के एनसीईआरटी में ये दिख रहा होगा. तो ऐसा ही कुछ तरह का होता है, एक्सॉन डेंड्रॉन ये सब बना हुआ है. नर्व से इलोंगेटेड होता है, लंबा होता है, जो कि 1 मीटर का होता है हम लोग के बॉडी में. फिर उसके बाद देखेंगे ओवम, यहाँ पर आप लोग ओवम के बारे में दिख रहा है. ये ब्रांच टाइप का दिख रहा है, बोन सेल, ठीक है, जिसको ऑस्टियोसाइट बोलते हैं. ये ब्लड सेल है हम लोग का. फिर उसके बाद हम लोग स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पे, हाँ, तो ये आपका फैट सेल हो गया, ये यहाँ पे स्पर्म सेल हो गया. तो ये सभी सेल का शेप के बारे में यहाँ पे बताया गया है. फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पेज में हम लोग आएंगे यहां से, तो शेप एंड साइज से, ठीक है स्टूडेंट, शेप और साइज से हम लोग यहां से देखेंगे कि शेप और साइज में क्या हम लोग को पढ़ना है. ध्यान से देखिए, हम लोग इस टॉपिक, इस लेक्चर में बहुत सारा चीज हम लोग कवर कर चुके हैं और चीज भी कवर करेंगे. फिर जो इस पार्ट में नहीं आएगा उसको फिर नेक्स्ट पार्ट में भी हम लोग पढ़ेंगे. तो लिखा हुआ द शेप एंड साइज ऑफ द सेल आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म. सम सेल्स, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो शेप और जो साइज होगा और वो किससे रिलेटेड होगा, फंक्शन पे डिपेंड होगा स्टूडेंट. सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप. कुछ सेल्स जैसे अमीबा के सेल होता है वो शेप को चेंज करता है स्टूडेंट, ठीक है. इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड. कुछ ऐसे भी होते हैं, कभी फिक्स्ड ज्यादा होते हैं मतलब डिफाइनाइट, कभी कुछ इनडिफाइनाइट होते हैं, ठीक है, मतलब जैसे WBC, अमीबा, ये सब फिक्स नहीं है, ये इंडिफिनिट में आते हैं, ठीक है. तो वहीं बताया जा रहा है फिक्स एंड पेक्युलर फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल. फॉर एग्जांपल नर्व सेल हैव ए टाइपिकल शेप. नर्व सेल टाइपिकल शेप का होता है. ईच लिविंग सेल्स हैज द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स. हाउ डज ए लिविंग सेल परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शन. कैसे लिविंग सेल परफॉर्म करता है बेसिक फंक्शन को, इसके बारे में यहाँ पे पूछा जाता है. लिखा हुआ है स्टूडेंट, वी नो दैट देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर. ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा. डिवीजन ऑफ लेबर को भी हम अपने लेक्चर में अच्छे से पढ़ा के वहां भी ऐड किए हुए, एक टॉपिक वहां पे बनाए हुए थे. एनसीईआरटी में आपको कुछ तो दिया नहीं है, बस यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, बट हम यहाँ भी समझेंगे उस चीज को. तो डिवीजन ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे लेबर जो लिखा हुआ है, पहले इस टॉपिक को पढ़ लेते. लिखा है multicellular organisms such as humans like thing, this means that different parts of the human body perform different function. देखिए आप इजीली वे में लिख दिया डिवीजन ऑफ लेबर को. उसी चीज को हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी पार्ट्स है हम लोग के बॉडी के, वो अलग अलग चीज के फंक्शन के लिए बने हुए हैं. क्यों? क्योंकि अलग अलग ऑर्गन है, अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग टिश्यू है, अलग अलग टिश्यू में अलग अलग सेल है. मतलब हम लोग के बॉडी में बहुत सारा सेल है जो कि अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है. सभी का फंक्शन बटा हुआ है कि इस सेल्स को ये फंक्शन क्रिएट करना है, फंक्शन परफॉर्म करना है, दूसरे सेल को ये करना है, जो कि यूनिसेलुलर में भी होता है, सिंगल सेल ही सभी चीज करता है. लेकिन हम लोग में क्या है कि अलग अलग सेल अलग अलग चीज को परफॉर्म करेगा. तो डिवीजन ऑफ लेबर हम लोग में बेटर एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है स्टूडेंट, ठीक है. दिस मीन्स ये हो गया द ह्यूमन बॉडी हैज ए हार्ट टू पंप ब्लड. देखिए वही लिखा हुआ है कि हार्ट, उसके पास एक ऑर्गन है कि हार्ट को ब्लड पंप करना है, इसके अलावा दूसरा बहुत ज्यादा फंक्शन इसके पास नहीं है. हार्ट को ये नहीं बोला जा रहा है
कि हार्ट को खाना भी खाना है या कुछ ऐसा, ठीक है। माउथ है खाने के लिए, नोज है हम लोग का कोई चीज को इसमें सूंघने के लिए या कोई रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो वैसे ही जो ब्लड का पंप करना वो हार्ट का काम हो गया, स्टोमक का काम हो गया डाइजेस्ट करना फूड को, एंड ऐसे ही बहुत सारा चीज है बॉडी में, सबका अलग अलग फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज आल्सो सीन विद इन ए सिंगल सेल इन मेनी केसेस, बहुत सारे केसेस में सिंगल सेल में भी देखा जाता है। In fact, each such cells has got certain specific components within it known as cell organelles। देखिए सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म जो हम लोग अभी पढ़े हैं, जेली लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, वही सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में अभी हम लोग को पूरा चैप्टर पढ़ना है स्टूडेंट। इस वीडियो में जितना भी कवर होगा हम लोग करेंगे, फिर आगे हम लोग जितना भी पढ़ेंगे सब सेल ऑर्गेनेल्स होगा। जैसे जितने भी हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, इसको सेल मेम्ब्रेन भी हम लोग बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, सभी चीज को, वैक्यूल, सभी चीज को हम लोग लाइन बाय लाइन इजीली वे से हम लोग यहाँ पे समझेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का सेल ऑर्गेनेल्स। फिर हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है इच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स परफॉर्म ए स्पेशल फंक्शन, स्पेशल फंक्शन क्रिएट करता है स्टूडेंट। तो हम लोग आगे इस चीज को फिर अब बढ़ाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे इस पॉइंट तक, उसका लिखा हुआ है दिस ऑर्गेनेल्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट्स कॉल्ड सेल। इसी ऑर्गेनेल्स को हम लोग सेल भी बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इट इज इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनेल्स नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन। क्या फंक्शन है, कहाँ से कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ये मैटर यहाँ पे नहीं करता है। वही मतलब सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में यहाँ पे हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, उसको हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे समझ लेते हैं। ऐसे हम क्वेश्चन के लिए जो भी एनसीईआरटी का जो इंटरनल क्वेश्चन है, एक्सटर्नल है, उसके लिए एक अलग सा यहाँ पे हम लास्ट में वीडियो बनाएंगे, वहां पे समझा के सभी क्वेश्चंस को डिटेल में आप लोग को समझाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग को चैप्टर पहले पूरा करना है, इसलिए हम थोड़ा सा पढ़ देते हैं क्वेश्चन को। हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। आप लोग को आंसर कमेंट में बताना है कि सेल को किसने डिस्कवर किया और कैसे डिस्कवर किया, मतलब उनका एक्सपेरिमेंट क्या था। सभी को पता है, हम लोग इस लेक्चर में भी पढ़ रहे हैं, मतलब इस पार्ट में एनसीईआरटी के, और लेक्चर नंबर 1 में भी पढ़े हुए हैं। अगर ये क्वेश्चन आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, जरूर ये क्वेश्चन बनेगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। Why is the cell called the structure? देखिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल को क्यों बोला गया है, इस पे भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो आप ही लोग को ये सभी का आंसर बताना है, तो आप लोग जरूर इसका आंसर बताइएगा। आगे देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है Why is cell made up of? What is cell made up of? सेल किस चीज से बना हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। हम लोग पहले देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म किससे बना हुआ है, तो सेल से। अब देखेंगे सेल किससे बना हुआ है, सेल में क्या क्या पाए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। सेल का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो है क्या आखिर में। तो देखिए we saw above that the cell has a special component called organelles, ठीक है, जिसको सेल ऑर्गेनल्स भी बोलते हैं। how is a cell organized? सेल ऑर्गेनाइज होता कैसे है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ है। if we study a cell under a microscope, जब हम लोग कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम लोग बोलेंगे, क्योंकि हम लोग को ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना है। ऑर्गेनल्स हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के अलावा नहीं दिखेगा, कंपाउंड में भी दिख जाता है, अगर मैग्नीफाइंग लेंस उसका बहुत ज्यादा है तब। We would come across 3 features in almost, 3 फीचर्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग फिर इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हम लोग को यहाँ से देखना है एवरी सेल, तो एवरी सेल से हम लोग यहाँ पर से देखते हैं, इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। हाँ, तो एवरी सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एवरी सभी सेल्स के पास क्या क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस। सेल वॉल क्यों नहीं लिखा हुआ है, ये आप लोग को पता है, क्योंकि सेल वॉल सिर्फ प्लांट में ही पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होता है, इसलिए लिखा हुआ है। न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, इसी साइटोप्लाज्म जेली लाइक स्ट्रक्चर में सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ऑल एक्टिविटी इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शन ऑफ द सेल विथ इट्स इन्वायरमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दिस फीचर्स। यही सभी फीचर्स के चलते
जो भी सेल्स के अंदर जो भी कार्यक्रम होते हैं, जो भी अंदर जो भी एक्टिविटी होते हैं उनके बारे में बोला जा रहा है कि यही सब जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं यही सब एक्टिविटी को परफॉर्म करवाते हैं। लेट अस सी हाउ, आखिर ये कैसे होता है। तो यहाँ पे हम लोग का 5.2.1 जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, तो इस चीज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट कवर करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी ये बेनिफिट हो सके। ये हम लोग का पार्ट 1 था एनसीईआरटी का, फिर हम लोग नेक्स्ट डे ही जितना जल्दी हो सके पार्ट 2 भी इसका लाएंगे, ऐसे ही करके सभी चैप्टर्स को हम लोग कवर करेंगे। सो थैंक यू।